एक मैं आपको बात बताऊं कि मैं देख रहा हूं कि जो मौजूदा एयर चीफ है ना आपके, ये बड़े मुजाहिद हैं। इन्होंने जिस तरह एयरफोर्स को डायरेक्शन दी है और ट्रांसफॉर्म किया है, ये तो अब इजरायली एयरफोर्स को मार सकते हो, मार रही है। जो 77 ड्रोन्स मारे वो तो इसराइल के ड्रोन्स है, वही मैनेज कर रहे हैं। तो हमारी एयरफोर्स तो हिंदुस्तान और इसराइल को बैक वक्त कुत्ते की मौत मार रही है। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा जी। एयरफोर्स की ये बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हमारे पास एक बहुत आउटस्टैंडिंग कमांडर हैं। और एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्दीकी जो हैं, ये एक बहुत ही विजनरी किस्म के कमांडर हैं। और इन्होंने एयरफोर्स के अंदर जो चेंजेस लाई, टेक्नोलॉजिकली उन्होंने इम्प्रूव किया, उन्होंने ट्रेनिंग वाइज इम्प्रूव किया, उन्होंने एयरफोर्स की बेहतरी के लिए एविएशन इंडस्ट्री खड़ी की ताकि हमको दर दर जाके सिस्टम ना मांगने पड़े, जहाज ना मांगने पड़े। और उन्होंने इतनी एयरफोर्स के अंदर डेवलपमेंट की है कि मैं ये आपको गिनाना शुरू करूं तो मैं ख्याल है आपके सारे प्रोग्राम का टाइम जो है मैं ले लूंगा। लेकिन उनका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है नेस्ट है, वो एक बहुत बड़ी पाकिस्तान को तोहफा है, जिसके अंदर हर किस्म की एविएशन इंडस्ट्री की नीश टेक्नोलॉजीज जो हैं वो काम कर रही हैं। और कुछ नीश टेक्नोलॉजीज तो ऐसी भी हैं कि जिनकी वजह से हमने जो अभी ये कामयाबी हासिल की उसके अंदर वो इम्प्लीमेंट हुई, लाइक स्पेस हो गया, साइबर हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं, और ईडब्ल्यू हो गया। इन चीज़ों से जो फोर्स मल्टीप्लिकेशन हुई है हमारे जहाज़ों की, ये एक बहुत बड़ा जो है कारनामा था। और एट द सेम टाइम जिस तरह आपने कहा, एयरफोर्स के सारे जो लोग हैं उनके लिए लॉट ऑफ अप्रिसिएशन एंड रिगार्ड कि उन्होंने बहुत अच्छा और प्रोफेशनली अपने आप को मनवाया और डिलीवर और किया। जब वैसे ये आर्मी के मुतालिक भी आपको मानना पड़ेगा कि हर रोज इंडियन फौजी जो हैं वो एलओसी पे, मोर्चों पे वाइट फ्लैग लहरा देते हैं कि हमें माफ कर दो, हमने अपनी लाशें उठानी है, जख्मियों को उठाना है। और पाकिस्तानी फौज रोकती है फायर वहां पे कि जख्मियों को उठा लो, हम जख्मी को नहीं मारेंगे। यानी ये दुनिया में पहली बारी ये मिसाल हुई है कहीं कि दुश्मन जो है वो बाहर गीदड़ बपकियां लगाता है, सामने आके फ्लैग्स दिखा के माफिया मांग रहा होता है और फिर बाद में शुरू हो जाता है। तो उनकी भी क्रेडिट है, आर्मी का भी बहुत बड़ा क्रेडिट है ये। बिल्कुल जी। आर्मी की लीडरशिप जो है उसके अंदर में तो कोई शक ही नहीं है कि द आर्मी इज बीइंग लेड फ्रंट बाय द आर्मी चीफ, और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और ये एक्चुअली तो अस्करी क़यादत होती है जो एक मुंह तोड़ जवाब देती है। तो उसके लिए तो अस्करी क़यादत को पूरा क्रेडिट है। और मैं तो कहूँगा कि ये कंबाइंड एफर्ट है सबकी। और अस्करी क़यादत जो है वो तो आर्मी चीफ ही के पास ही है सारों की। और मेरा ख्याल है कि इसमें हमें सारों को कोई शक नहीं होना चाहिए इसमें। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि डसॉल्ट वाले तो मान गए कि हमारे प्लेन गिरे हैं, भारत नहीं मान रहा। ये जी असल में वो इंडियंस की एक आदत है मैना मानी। उन्होंने मानना शाना कभी भी नहीं है। नहीं, वो जहाज बनाने वाले मान गए। हाँ जी, लेकिन वो नहीं ना मानेंगे ना। ये मोदी साहब तो और ट्रेड के आदमी हैं, और उन्होंने तो सुना है कि ये जो मीडिया के लोगों ने जो कंफर्मेशंस भी थी वो सारी उसकी एविडेंस वगैरह हाँ मीडिया से जी। हटवा दिए। और आई थिंक दे हैव लॉन्च्ड अनदर कैंपेन कि जी एक इधर से जहाज गिरे और उधर से वो उसका जो है ना जो प्रूफ है वो मिटा दो। अब देखिए, ये जब एक जहाज गिरता है ना तो इलेक्ट्रॉनिकली इट इज ऑलवेज कंफर्म्ड वेदर द एयरक्राफ्ट हैज गॉन डाउन और नॉट। और उसके चार पांच मैयर्स होते हैं जो जिनके थ्रू आप ये अंदाजा लगा लेते हैं और कंफर्मेशन आ जाती है कि जहाज गिरा है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान एयरफोर्स हैज ऑलवेज बीन एन एथिकल एयरफोर्स। वी हैव नेवर क्लेम्ड व्हाट वी हैव नॉट शॉट डाउन। तो ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये हमने नहीं, कभी झूठ लेकिन हमें बोला। हमें वैसे खुद तो पता होगा रडार वगैरह से या जीपीएस सिग्नल्स वगैरह से कि ये हिट हुआ है या ये डाउन हुआ है। कोई तो जी मैं तरीका आपसे होगा यही ना। कह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल है, मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये जितना भी कुछ हुआ है ये तो सारों को मालूम है कि ये इलेक्ट्रॉनिकली कंफर्म्ड है। सारी ये जो चीज़ आप कह रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली कंफर्म हो जाता है कि जिस वक्त मिसाइल निकल के जाता है कौन से टारगेट पे लग रहा है। जब वो लग रहा है उसके बाद वो टारगेट जो है वो कंफर्म हो जाता है कि टारगेट को लग गया जाता है जो मिसाइल है और उसने अपना काम दिखा दिया है। फिर आपकी जो और सेंसर्स जो मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं
और जो आपकी ये अवैक्स वगैरह होते हैं, और ग्राउंड बेस रेडार भी अगर उसको पेंट कर रहे हैं, तो एकदम आपको पता चल जाता है कि ब्लिप वेब हो गया और ये जहाज गिर गया। फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो ग्राउंड कंफर्मेशन होती है। तो जो मेरी इतला के मुताबिक है ये चीज़ कि जितने भी इनके जहाज गिरे हैं और जो हमने क्लेम किए हैं, उनके जो है रैकेजेस हैं ग्राउंड के ऊपर। और अब वो अलहदा बात है कि ये रातों रात उठा रहे हैं, उनका मलबा समेट रहे हैं। उससे ये तो नहीं होगा कि वो जो निशान है वो कभी मिट जाएंगे। उसकी कंफर्मेशन तो हमेशा रहेगी। और मेरा ख्याल है कि कुछ दिनों के अंदर पीएफ विल बी एबल टू प्रेजेंट। DGIS पे ने हमें ये बताया कि भारत के 60 तैयारों को हमने एक साथ एंगेज किया। दैट्स ए ह्यूज नंबर। मैं ख्याल दुनिया की किसी एयर कॉम्बैट में इतने नंबर के जहाज नहीं आए होंगे। जी, ये मेरे तो ख्याल में साउथ एशिया की और दुनिया की एक पहली एयर कॉम्बैट है जिसके अंदर बीवीआर एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुए। कोई 120-30 जहाज थे। द बेस्ट पार्ट इज कि दे नेवर क्रॉस्ड द बॉर्डर ऑफ ईच अदर, दे वर फाइटिंग विद इन देयर टेरिटरी। और ये सारी फाइट जो थी ये बीवीआर थी, बियॉन्ड विजुअल रेंजेस में मिसाइल्स की। तो ये एक बहुत ही बड़ा फीट है। और मैं इसके ऊपर भी अगेन आई वुड गिव लॉट ऑफ क्रेडिट और खराज तहसीन है मेरा पाकिस्तानी एयरफोर्स पायलट्स के साथ और ग्राउंड कंट्रोलर्स के साथ, और जो सारे इस कॉम्बैट मिशन में इन्वॉल्व थे, और लीडरशिप का, कि उन्होंने ये जो सारी फाइट है इतनी ज़्यादा इंटरमिंगलिंग थी, एक दूसरे के अंदर घुसे हुए थे जहाज on the radar, that it was a very congested airspace, and उसके अंदर अपने आप को बचा के निकल आना, टू एक्सट्रिकेट क्लीन विदाउट एनी लॉस, एक ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। और दूसरा क्रेडिट है कि आपने उनके 6 जहाज गिरा दिए। ये एक बहुत बढ़िया बड़ा अचीवमेंट है। फिर इस अचीवमेंट में जो सबसे बड़ी चीज़ है, आपने उनके 3 राफेल गिरा दिए। ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। सो अगर आप ओवरऑल देखें तो ये एक कोई मामूली सा फीट नहीं है। ये एक दिस इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड कॉपी बुक टाइप ऑफ मिशन विच हैज बीन फ्लोन, विच विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री। आसिम साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आती है। मैंने हिस्ट्री का मैं स्टूडेंट हूँ। आई लव रीडिंग अबाउट हिस्ट्री। लेकिन ऐसे लोग मैंने नहीं देखे जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है कि अभी भी कश्मीर के अंदर अपने बच्चों को, औरतों को, बंदों को वो मार रहा है, जान से मार रहा है, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान ने मारा। अपनी पंजाब में वो ऐसा कर रहा है। कौन खौफनाक भेड़िया है भाई? अपना आप दूसरों को, दुश्मनों को मारते तो हमने सुना था, अपनों को जो आप पे एतबार कर रहे हैं, आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, उनका खून पी जाना, ये क्या साइकोलॉजी है? देखिए जी, अगर आपको याद हो तो 2000 में एक बहुत बड़ा मैसेकेयर हुआ था, और वो गुजरात में था। जी जी। और उसमें मुसलमान जो थे, वो जो थे, देवर फेसिंग द हीट ऑफ मिस्टर मोदी। मैं उस वक्त इंडिया में ही था, मैं इंडिया में था। हाई कमीशन में थे आप वहाँ पे? हाँ जी, 99 से 2003 तक। और वहाँ पे एक इन्होंने जो है ना जुल्म की लहर दौड़ाई हुई थी। और ये ऐसे बड़े जलाद थे कि मोदी साहब जो, मतलब इनका नाम लें तो वो, मेरा हाल है वो जो जिस समय बचपन में हम सुनते थे कि माएँ डराती थी कि फलाना आ जाएगा, तो तुम, वो बच्चे डर जाते थे। तो वहाँ पे तो आप दिन दिहाड़े भी किसी को मोदी साहब का नाम लेंगे ना, तो वो लोग डर जाते थे कि ये किस जलाद का नाम ले लिया कि ये आके हमें मार देगा। तो इनके यहाँ तो मैं तो ये कहता हूँ कि मोदी साहब के लिए कोई मासूम नहीं है। इनके लिए कोई मासूम नहीं है। इनके लिए सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है लोगों के लिए, और वो सारे मुल्जिम हैं। और उनका जो है ना, वो सर कलम को करने को ये तैयार होते हैं। आप देख लें, जब द टाइम पीरियड बिटवीन ही relinquishing the chief minister's lot and then going to prime minister, the बीच में ये जो टाइम था, I mean he could not go abroad because people wouldn't give him the या visa because he was on अमेरिका the, ने तो बैन लगाया हुआ था। बिल्कुल। अब अभी आज जो है दे डार्लिंग। तो दिस इज द वे द वर्ल्ड पॉलिटिक्स वर्क्स एक्चुअली। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स की ये भी सलाहियत है
कि वो हिंदुस्तान के अंदर जाके हिट कर सके और उनको टीसें हों, उनकी तकलीफ चीखें निकलें, हमें यहाँ तक आवाज़ें आएँ? बिल्कुल जी, वी कैन बी एज प्यूनिटिव एज वी वांट टू। और दूसरा जो अच्छी बात है, इस वक्त इनिशिएटिव भी हमारे पास ही है, और आपके पास कैपेबिलिटी है। लॉन्ग रेंज बॉम्ब्स की एक्सटेंशन किट्स लग जाती हैं बॉम्ब्स के अंदर, वो उसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर देती हैं, जिस तरह की किटें इन्होंने भी इस्तेमाल की रफ़ाइल से, वो वाली किटें हमारे पास भी हैं, और मिराजेस पे भी इन्होंने इस्तेमाल की। एयर तो मार्शल ये बाबर साहब को मेरा एक पैगाम दे सकते हैं आप? जी बिल्कुल, बताइए जी, उनसे कोशिश कहें कि करूंगा। यार वो अंबानी की रिफाइनरी को हिट कर दें जाके, कम से कम उससे इंडिया की फूक निकल जाएगी और उनकी स्टॉक मार्केट जो है ना तबाह हो जाएगी। जी बिल्कुल। नहीं नहीं, प्लीज देखिए, आपने मेरा मैसेज देना है उनको। मैं बिल्कुल कहूंगा जी, हाँ। कहूंगा। देखिए, बात यह है मोहित साहब, अगर ये इस तरह की अभी जो हमारे तो देखिए, जो व्हाट इज द डिले इन आर रिस्पॉन्स, बेसिकली हम रिस्पॉन्स में हमारी डिले इसलिए है कि वी वांट इट टू बी कैलिब्रेटेड, वी वांट इट टू बी सेन, वी वांट इट टू बी नॉन एस्केलेटरी, सो दैट जवाब भी दिया जाए और अच्छी तरह से दिया जाए। लेकिन ये तो उन्होंने भी कहा है कि हमारा जो अटैक है नॉन एस्केलेटरी है, किया उन्होंने अस्पताल के ऊपर है, आप मुकर गए कि हमने नहीं किया। देखिए जी, एस्केलेटरी तो अभी अगर आप देखें तो अगर हर गलत काम की अगर सज़ा मिलनी चाहिए ना, तो पहली सज़ा तो मैं उनको इस चीज़ पे दूंगा, जो इन्होंने कल अपना मीडिया कैंपेन लॉन्च की। वो इतनी भोंडी किस्म की कैंपेन थी कि देख के जो है ना वो नौजिया होता था कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन मुझे इसकी आदत थी, मैं इंडिया में रहा हूँ इतनी देर, वहाँ पे इसे जो है यही जब चुरन भी। 28 चैनल एक ही कैंपेन करें सिंदूर 2 के नाम से, तो समझ जाएं कि वो गवर्नमेंट के कहने पे कर रहे हैं। खुद से 28 डायरेक्टर्स को या न्यूज़ उनको हेड को, या अपना को तकरीबन आप समझें 125 एंकर्स को खुद से ख्याल नहीं आ सकता कि आज जो मैंने ट्रांसमिशन करनी है उसका नाम मैंने सिंदूर 2 रखना है। जी, या ये जी एक बहुत बहुत बड़ी इन्होंने जो कल जो चीज की, इट वाज अनएक्सेप्टेबल, कि डाइजेस्ट ही नहीं हो सकती। और आप देखें कि एक चीज जो नहीं हुई है, और दिस इज व्हाट वर्ल्ड शुड नो, दिस इज व्हाट इंडिया इज ऑल अबाउट। वो इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं हाँ। और फिर हम पे ब्लेम लगाते हैं, आप झूठ बोलते हैं। जस्ट लुक एट द चीफ्स ऑफ द फॉरेन सेक्रेटरी, कि वो ही हैड द चीज टू से कि जी पाकिस्तान की तरफ से जो है किसी किस्म की जो है गलत बयानी होती है। गलत बयानी हम करते हैं कि आप करते हैं? सुबह होती है तो आप झूठ बोलना शुरू करते हैं, झूठ बोलते यार बोलते आप आप। लोग जुल्म भी बड़ा करते हैं। आप लोग देखें, आपकी अपनी हरकतें देखें। वो बेचारा अभिनंदन, वो गया था वापस, आपको पता है उसको कनाडा की इमिग्रेशन लेके वहां चला गया, कहता है मैंने दूर रहना है इनसे। इतना आपने पता नहीं उसको डरा दिया है क्या? आपने उसको कहा था यहाँ पे 2 दिन में? उसको बस यही कहा था कि जाके बता दो कि ये जो हम कैसे हैं और क्या होगा जो अगर आइंदा आने की कोशिश करोगे। मेरा ख्याल है वो सही तरह से बता के नहीं गया, फिर मरवा दिया उसने 6 को। नहीं, अपना वो तो उसको उन्होंने पहले कहा था कि ट्रुप्स को मोटिवेट करने के लिए, अपना पायलट्स को मोटिवेट करने के लिए उसको श्रीनगर भेज देते। वो चुप करके रात की फ्लाइट से कनाडा चला गया। अब क्या इलाज है एक्चुअली इसका? आप देखिए, अगर आप अभिनंदन की भी हिस्ट्री में जाएं तो ही वॉज अ डिसिप्लिन केस। ही यूज्ड टू बी a Su-30 पायलट एंड ही वॉज रिमूव फ्रॉम देयर एंड सेंट टू श्रीनगर एज अ पनिशमेंट। और जो है इंडियन एयरफोर्स के अंदर तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट में अगर आपको भेजें, जो कि जहाँ पे वहाँ पे जो फ्रीडम मूवमेंट्स चल रही हैं एंड पीपल आर नॉट हैप्पी विद द इंडियन गवर्नमेंट लाइक कश्मीर, तो यहाँ पे जब लोगों को भेजते हैं तो पीपल आर नॉट वेरी हैप्पी टू कम हियर, तो वो यहाँ आते ही नहीं हैं। अगर अब उनको ज़बरदस्ती पनिशमेंट के लिए भेज दिया, वो देखें पता नहीं किस फ्रेम ऑफ माइंड में थे अभिनंदन साहब, और यहाँ पे आए वो और वो गिर गए। तो ही हैड इश्यूज आल्सो, हिज पर्सनल इश्यूज इन द एयरफोर्स आल्सो। वो मैं इट वाज उस अफसर को, पायलट को पर्सनली मिला हुआ हूं, नुमान को, जिसने अभिनंदन को शूट किया था, और मुझे पता है उनको मिलने के बाद क्या फीलिंग हुई थी। मैं आपको बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मुझे लगा कि उनको बड़ा दुख है कि उन्होंने उसको इजेक्ट क्यों करने दिया।
वो अपना नुमान को भी गुस्सा है, उसको मौका दे, वो कनाडा जाके मारेगा उसको पकड़ के। वो कहता भगौड़ा है, भाग गया। बट एनी वे, ए मार्शल, आई वॉन्ट टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और आपने बाबर साहब को मेरा मैसेज देना है, अंबानी की रिफाइनरी का याद रखना है, और आपने उनको ये बताना है कि हमें पूरी कौम को उनकी पूरी फोर्स के ऊपर फ़ख्र है, ये हमारे बच्चे हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ देम।